मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला की एक बहुत बड़ी तादाद से खिताब किया। अच्छा मुझे बताएं, इतनी बड़ी तादाद में वकला की इकट्ठी हुई, क्या समझते हैं जो लॉन्ग मार्च में आप पे तशद्दुद किया गया इस वजह से इकट्ठे हुए हैं आप? सर एक बात मैं आपको बताता चलूँ, मैं इंसाफ लायर फोरम इस्लामाबाद का प्रेसिडेंट भी हूँ और इस प्रोग्राम को मैनेज भी किया हमने। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जो आपने अपनी आंखों से देखा और यहाँ पर जो लोगों का जम्मे गफीर था वकला का स्पेशली, वो सिर्फ मेरे कायद इमरान खान को सुनने के लिए आए हुए थे। आप यकीन कीजिए कि यहाँ पर इन लोगों को देख के ना ऐसा लग रहा था कि अब ये जो आज़ादी की तहरीक है ये इंशाल्लाह कामयाब होगी। 25 तारीख को जो जुल्म और बर्बरियत की गई राना सनाउल्लाह की तरफ से, मैं नाम लेना चाहता हूँ उसको आज इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने कैपिटल की बार है, ये एशिया की सबसे बड़ी बार है लाहौर, उसने बताया। और आज कैपिटल की बार ने यह बताया है कि आप जितना मर्जी जुल्म कर लो, जितना जुल्म करोगे इतने वकला बाहर आएंगे और जितने वकला को अंदर करोगे, ये इंसाफ लायर फोरम खड़ी है, ये इंसाफ लायर फोरम किसी को एक दिन भी इंशाल्लाह अंदर नहीं रहने देगी। ये मैं आपको गारंटी से ये बात करता हूँ। अच्छा मुझे बताएं, जिस तरह पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, डीजल की कीमत में इजाफा हुआ, इस हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं? आने से पहले तो ये कह रहे थे महंगाई कम करेंगे, आम आदमी बहुत इफेक्ट हुआ है इससे, क्या कहेंगे आप? सर ये आप यकीन करें कि रात को हम यहाँ पर तकरीबन 1:30 बजे जिस वक्त ये काम कर रहे थे तो खबर मिली कि आपका पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा दी गई है और ये जुल्म और सितम है। अगर ये खान होता तो इसीलिए खान रूस गया था ताकि सस्ता पेट्रोल वहाँ से तेल खरीद सके और लोगों को दे सके, लेकिन इन लोगों ने इससे आपका क्या होगा? इससे ये होगा कि मुझे जैसे खान साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा कि हमें खदशात ये हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर ऐसे हालात पैदा हो जाएं जो श्रीलंका वाले हालात हैं और उस तरफ जा रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि हमारा वकला का जो तबका है उनके पास अर्निंग भी ज़्यादा होती है, लर्निंग भी ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम तंग हो रहे हैं इस वक्त इन हालात से। जो आपका इस वक्त डेली वेजेस तबका है, जो मजदूर तबका है, जो आपकी वकला आपके जो यहाँ पर जितने भी तनख्वाहदार तबका है वो कैसे सर्वाइव करेगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए सर्वाइव करना। खदारा ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इससे छुटकारा दीजिए और दोबारा इलेक्शन करवा दीजिए। ये कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है, ये अंडर कॉन्स्टिट्यूशन मुतालबा कर रहे हैं। ठीक हूँ, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। इमरान खान आज यहाँ वकला से खिताब करेंगे। मेरे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंसाफ लायर फोरम अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं सर क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान साहब आज आपसे खिताब करने के लिए आ रहे हैं, क्या समझते हैं इस पर आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अर्ज़ ये है कि ये जो खिताब इमरान खान साहब जो हमारे महबूब लीडर है वो आ रहे खिताब करने के लिए, वो दावत दी है सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने और उनकी काबीना ने दी है और उनकी दावत पे आ रहे हैं और हम इन एड टू दी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन असिस्ट करने के लिए पैशनेट होकर आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये 12 बजे तक इमरान खान साहब पहुँचेंगे और ख़िताब करेंगे। और मौजू भी डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन और जो इम्पोर्टेड हुकूमत रजीम जो पाकिस्तान पर मुसलत की गई है उसके इम्पैक्ट हमारी इंटेग्रिटी पे, हमारी इकॉनमी पे या हमारी फॉरेन पॉलिसी और दीगर अवामिल पे होगी, उस पर खान साहब जो है वो ख़िताब करेंगे। और इसमें टोटल ये ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं होगा क्योंकि बाहर से ख़िताब कर रहे हैं। इट वुड बी मोर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक स्पीच विच विल बी डिलीवर्ड बाई इमरान खान हमारे लीडर। ठीक है। अच्छा मुझे इस तजर्बाकार हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं? जिस तरह आपने देखा कल डीजल की कीमत में 60 रुपये इजाफा हुआ, पेट्रोल की कीमत में 23 रुपये इजाफा हुआ। आप वकला हैं, आप ये चीज़ें ज़्यादा फेस करते हैं, ज़्यादा आप कोर्ट के चक्कर लगना, क्या कहना चाहेंगे? ये तो हुकूमत ठीक करने आए थे, महंगाई कम करने आए थे, महंगाई में को मार्च किया था इन्होंने। ये बिल्कुल जो आपने तमाम बातें की है, मेरा ख्याल ये इसके बिल्कुल अपोजिट सारा कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब ने 3.5 साल मोस्टली पाकिस्तान पे को गवर्न किया है और अब ये सारे वो लोग जो कि हैव नॉट या कुछ लेस एजुकेटेड थे उनको जो समझ नहीं आ रही थी यार ये जो बंजन या चूरन बेचने की कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान ने महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल नहीं किया। अब बच्चे बच्चे को, बूढ़े बूढ़े को, किसान, मजदूर, हर गाँव तक ये पैगाम पहुँच चुका है कि इमरान खान साहब ने 3.5 साल शबाना रोज़ मेहनत के साथ, क्योंकि उनके स्टेक्स नहीं है, ना उनके बच्चे यहाँ पर हैं, ना उन्होंने 8.5 साल में कोई कारोबार किया, ना कोई इंडस्ट्री लगाई। इमरान खान साहब एक डेडली ऑनेस्ट, उनके दुश्मन भी मानते हैं, अदर दैन मैन ऑफ इंटेग्रिटी, ब्रेव, कॉम्पिटेंट एंड इंटेलिजेंट, बड़ी सख्त मेहनत करते हैं। 3.5 साल मेहनत की है उन्होंने, ना सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी को डिस्पाइट कोविड उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम किया। फॉर एग्जांपल इन्होंने बिलियन ट्री सुनामी का प्रोग्राम किया। फिर इसके अलावा हमारा टूरिज़म का, उनका मकसद था कि पाकिस्तान जब तक पैसा नहीं
कमाएगा वो खड़ा नहीं होगा, जिसका मुजाहरा उन्होंने डिस्पाइट कोविड। आप ये देख लीजिए कि इमरान खान 2018 में आए, उस वक्त हमारी रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस वो 19 अरब डॉलर थी, जो कि चली गई तकरीबन 31-32 अरब डॉलर तक। इसी तरह एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान की 5 साल 2013 से 18 तक वो स्टेगनेट 23 अरब डॉलर पे रही। इमरान खान ने डिस्पाइट कोविड 23 अरब से एक्सपोर्ट बढ़ाकर 31-32 अरब डॉलर, अगर मार्च में ये ना होता तो इससे भी ज़्यादा मज़ीद करती। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने इंडस्ट्री रिवाइव की। पाकिस्तान की जो बेस लाइन है वो थी टेक्सटाइल जो 2013 से 18 में ऑलमोस्ट वो जाम बलब हो चुकी थी। अच्छा मुझे ये बताएं, जिस तरह जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, जिस तरह वकला पे तशद्दुद किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई ये कह रहे थे, ओवरऑल जो 23 फरवरी से हुआ पाकिस्तान में, सिर्फ एक जगह पे नहीं, स्पेशली पंजाब में भी हुआ, सिंध में भी हुआ, इस्लामाबाद में, ये मार्शल के दौर में भी ऐसी तारीख, स्याह तारीख जो है नहीं लिखी गई जो इन्होंने किया। यानी कि चादर चार दीवारी का तगज़्ज़ुज़ का पामाल किया गया और रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे बगैर किसी वजह के पुलिस वाले, एजेंसीज वाले लोगों के घर में कूदे, वहाँ से गिरफ्तार करने की कोशिश की, औरतों को हरास किया। तो ये तारीख़ में नहीं। उसके अलावा इमरान खान ने 3.5 साल सबके सामने है, इन्होंने डिस्पाइट कोविड जलसे किए, इन्होंने धरने इस्लामाबाद में दिया, हमने फैसिलिटेट किया कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आए एहतजाज करें, और वो करते रहे। लेकिन जब इमरान खान साहब आए और ये लोग वॉलंटरीली 9 अप्रैल के बाद हर रोज़ बाहर आते थे, पुरअमन एहतजाज करते थे, चले जाते थे, और इस तरह प्रोग्राम होते रहे। इमरान खान साहब ने प्रोग्राम किया इस्लामाबाद का, तो सब ने देखा, पूरी कौम ने देखा, क्योंकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, नाजायज़ हुकूमत है और ग़ुलामी करने के लिए आई है, और एजेंडा ये बैरूनी है। इसको फैसिलिटेट किया पाकिस्तान के स्टॉक होल्डर्स ने। उनके नाम सारों को पता है कि वो कौन था। मैं कहता हूँ वो कौन थे, सिर्फ एक नहीं था, 3-4 जो हमारे गवर्न करते हैं, माफिया एलीट हैं, उसने पाकिस्तान को डुबो दिया। और पाकिस्तान जो कि मैं समझता हूँ कि इजी गियर में चला गया था, तरक्की का सफ़र शुरू हो गया था, टेक ऑफ कर रहा था, इन्होंने बैक गियर लगाया। 2 महीने में देख लीजिए, अगर टाइम नहीं शायद अब क्या होगा, मैं आपको ठीक है। अच्छा मुझे आखिरी सवाल ये है, वजह क्या थी इमरान खान को हटाने की? वजह यह थी कि इमरान खान ने जो 3.5 साल में काम किया है, हमारी इकॉनमी स्टेबलाइज होने जा रही थी और हम टेक ऑफ करने जा रहे थे। हमारी फॉरेन पॉलिसी ग़ुलामी से हट के इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी में जा रहे थे। आप देख लीजिए इमरान खान ने 3.5 साल में किस पे फोकस किया? इस्लामिक कंट्रीज़, नेबर कंट्रीज़, जो कि हमेशा एक जो भी फॉरेन पॉलिसी का एक्टिविस्ट है या एक्सपर्ट है वो ये कहेगा हमेशा फोकस करें, अपने नेबर से दोस्ती बनाए, और हमारी स्ट्रेंथ इस्लामिक कंट्रीज़ है। इमरान खान मिडल ईस्ट गए, तुर्की गए, इमरान खान सेंट्रल एशिया गए, चाइना नेबर कंट्री, रशिया गया, और इनकी फोकस थी। बाकी आप देख लेना, वेस्ट से कभी एक पैसा मांगा ना, अमेरिका से वेस्ट मांगा। तो हम जो है इंडिपेंडेंट होने जा रहे थे, और हमारी इकॉनमी जो है फ्री ऑफ IMF होने जा रही थी। और हम इंशाल्लाह आगे, अगर इमरान खान का जिस तरह लोगों का था कि 5 साल नहीं 10 साल, तो पाकिस्तान वो मुल्क बनने जाता। तो मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला से खिताब किया। अच्छा सर, इमरान खान साहब यहाँ आज आपके पास आए थे और वकला की एक बहुत बड़ी तादाद थी, क्या कहना चाहते हैं? क्या हम समझे वकील सब इकट्ठे हो गए हैं इस कॉज के लिए? मेरे ख्याल में जो मेजॉरिटी ऑफ द यूथ है हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी में, वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। ठीक है, लेकिन वकला में मेरे ख्याल में डिफरेंट पार्टीज़ की सपोर्ट मौजूद है। यहाँ पर भी अगर आप यूथ में देखें तो ज़्यादा जो सपोर्ट है इमरान खान साहब के साथ है। मेरे ख्याल में हर सेगमेंट में कुछ ऐसा ही रेशो है। तो हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी लॉयर्स इमरान खान साहब खड़े हैं, लेकिन यह कि कुछ आज सिक्योरिटी मेजर इस तरह से थे कि काफ़ी लोग आ नहीं सके आज, क्योंकि लोगों को रूट का पता नहीं था। हम खुद 3-4 तरफ से आए, वापस किया गया, फिर हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे। ठीक है। अच्छा, फिर भी यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद देखने में आई, क्या कहना चाहते हैं? क्या समझते हैं क्यों ये सब इकट्ठे हो गए? क्या ये जो हुकूमत की नाकामी है इस वजह से ये सब इकट्ठे हैं? मेरे ख्याल में जो ये हुकूमत है अपना अखलाकी जवाज़ ख़त्म कर चुकी है, इसलिए शायद लोग ये समझते हैं कि ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है और यहाँ पर इन्हें एक हमारे मुल्क पर इसे बाहर से इम्पोज़ किया गया है। और फर्दर मोर चीज़ों को ज़्यादा ख़राब इस चीज़ ने किया है कि जब ये आए तो लोगों को एक महंगाई के अज़ाब में से गुजरना पड़ रहा है, उसने चीज़ों को और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि जो कल तक इमरान खान साहब पर लोग एतराज़ करते थे कि इन्होंने महंगाई कर दी, और 10 रुपये पेट्रोल बढ़ने पर महंगाई इजलास लेकर आ जाया करते थे, वो लोग आज एक्सपोज हो चुके हैं कि वो सिर्फ जो है ना एक दुश्मनी में और
ایک منافقت میں یہ سب کچھ کر رہے تھے. حقیقت میں یہ ہے کہ آج دیکھ لیں مہنگائی ہمیشہ کبھی بھی ہسٹری میں پاکستان میں ایسی مہنگائی نہیں رہی جو آج ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران خان نے آج بار ایسوسیشن سے خطاب کیا, کیا کہنا چاہتے ہیں, اور اتنی تعداد میں جو وکلاء اکٹھے ہوئے اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ آپ نے آج دیکھ بھی لیا ہے, میڈیا نے بھی دیکھ لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا سب سے بڑا پروگرام یہ آج اسلام آباد کی تاریخ میں سب سے بڑا پروگرام ہوا ہے. تو یہ وکلاء صرف بتانا چاہ رہے تھے کہ جو لوگوں نے ڈیسیجن میکنگ کی ہے اس امپورٹنٹ حکومت کو لے کے آئے ہیں انہوں نے بہت بڑی مسٹیک کی ہے. جو انہوں نے مہنگائی مکاؤ مارچ انہوں نے نکالے کہ ہم مہنگائی کے خلاف یہاں پہ آ رہے ہیں, مہنگائی کم کریں گے. تو آج لوگوں نے دیکھ لیا کہ آج شام کو ان کے پیٹرول ڈیزل کیا قیمتیں ہو گئی ہیں. یہ تو مڈل کلاس لوئر کلاس تو رہی نہیں ہے, مڈل کلاس جو تھی وہ بھی ختم ہونے لگی ہے, اور بس پھر یہ رہ جائیں گے ان کی کریم اور یہ اسٹیٹس کو رہ جائے گا. لیکن ان کو شٹ اپ کال دے دی ہے وکلاء نے آج, اور یہ اب آپ فیوچر میں بھی دیکھیں گے خان صاحب کال دیں گے تو کس طرح پہنچتے ہیں سارے وکلاء. اچھا مجھے بتائیں, آنے سے پہلے کہہ رہے تھے مہنگائی کم کریں گے, مہنگائی مکاؤ مارچ کیا تھا, جس طرح گھی کی قیمت میں, پیٹرول کی قیمت میں, ڈیزل کی قیمت میں, آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا, کیا کہیں گے آپ؟ یہ قیمتیں اور بھی بڑھیں گی جی. یہ دیکھیں ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں بہت صبح 7 بجے سے کام کرتا ہوں. کوئی اگر یہ صرف آئے ہیں نارو لینے, اپنے کیسز ختم کریں, ان کے مائنڈ میں تھا. اگر یہ ان کے پاس کوئی پلاننگ ہوتی تو وہ نظر آتا. کتنا ٹائم ہو گیا ان کو حکومت میں آئے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی کولیبریشن, کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. اتنا یہ پنڈورا بیگز یہ سارے جو مل کے آئے ہوئے ہیں اتنی جماعتوں کے بندے, تو کوئی پلاننگ نہیں ہے ان کی.